यस, कक्षा 8 की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, हमारी एक्सरसाइज 5 चल रही थी और आपके लिए मैंने बताया था कि आंकड़ों का संकलन किस प्रकार से किया जाता है, आंकड़ों को किस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है। ठीक है ना। एकल आंकड़े और वर्गीकृत आंकड़ों को किस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं, उनके लिए डंडा आलेख, आयत आलेख और वृत्ताकार आलेख आपके लिए बताए थे। अब एक्सरसाइज 5.3 है और ये है प्रायिकता। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्रायिकता कहते किसे हैं, पहले आपको ये देखना है प्रायिकता का मतलब क्या है। प्रायिकता का मतलब, ठीक है, कि कितने में से कितना, कितने में से कितना। प्यारे विद्यार्थियों, जैसे अपन प्रतिशत का मतलब समझते हैं, प्रतिशत का मतलब होता है 100 में से कितना। उसकी तो फिक्स है कि 100 में से कितना आ रहा है, वो उसका क्या कहलाता है, प्रतिशत कहलाता है, परसेंटेज कहलाता है। ठीक है ना। जैसे 5% लिखते हैं तो इसका मतलब है 5 में से 100 है। 20 लिखते हैं, 20% लिखते हैं तो इसका मतलब है 100 में से 20 है। लेकिन प्रायिकता का मतलब है कितने में से कितना। ठीक है। पापा जी घर के लिए 10 समोसे लेके आए और उनमें से आपने 2 समोसे खा लिए, तो आपके खाने की जो प्रायिकता होगी वो होगी 2/10। ठीक है ना। क्यों, कितने लेके आए, 10 लेके आए, कितने खा लिए आपने, 2 खा लिए, तो आपकी खाने की प्रायिकता क्या हो गई, 2/10। ठीक है ना। और न खाने की समोसे, न खाने की प्रायिकता क्या होगी, कितने समोसे नहीं खाए आपने, 8। ठीक है, कितने में से, 10 में से, तो क्या होगा 8/10। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्रायिकता का मतलब अपन समझ गए। प्रायिकता का मतलब है कितने में से कितना। ठीक है ना। और प्रायिकता को हमेशा पीई से व्यक्त किया जाता है। किससे व्यक्त किया जाता है, पीई से व्यक्त किया जाता है। और पीई बराबर होती है, यहाँ आपको करना है कि संभावित परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। कुल परिणामों की संख्या, कोई भी घटना घटित हो रही है, उसके संभावित परिणाम कितने आ रहे हैं, जिसकी आप प्रायिकता निकाल रहे हो, और उसके लिए आपने कितने परिणाम लिए हैं, तो उनका अनुपात ही आपकी प्रायिकता कहलाता है। ठीक है ना। जब भी आपको प्रायिकता निकालनी है तो प्रायिकता बराबर होती है संभावित परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। प्रायिकता निर्भर करती है घटना के ऊपर, इवेंट के ऊपर। ठीक है, किसके ऊपर, घटना के ऊपर निर्भर करती है कि आपकी क्या घटना घटित हो रही है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैंने पहले भी आपके लिए बताया था, और वैसे तो आपके में है नहीं, लेकिन थोड़ा सा और बता दूं कि ये घटना क्या होती है। ठीक है, इवेंट क्या होता है। तो देखो, घटना के जब अपन को ये प्रकार बताते हैं जिसके ऊपर अपन को प्रायिकता निकालनी है, ठीक है, तो एक तो होती है संभव घटना। कौन सी घटना, संभव। एक होती है असंभव घटना, या किसी निश्चित घटना भी कहते हैं। और ये कहलाती है अनिश्चित घटना या असंभव घटना। ठीक है। और एक होती है संप्राय घटना। घटना आपकी 3 प्रकार की होगी। वैसे घटना तो कई प्रकार की होती है, मिश्र घटना भी होती है, लेकिन आपको जो समझना है वो 3 घटनाओं के बारे में समझना है। प्यारे विद्यार्थियों, संभव घटना या निश्चित घटना क्या होती है कि ऐसी घटना जिसका घटित होना निश्चित है। ऐसी घटना जो घटित ही होगी। ठीक है, वो तो घटेगी घटेगी,
तो ये क्या कहलाती है? निश्चित घटना कहलाती है। जैसे सूरज का पूरब से उगना, कैसी घटना है बेटा? निश्चित घटना। भाई सूरज तो पूरब से ही निकलेगा, है ना? तो ये कैसी घटना है? हमारी निश्चित घटना है। तो ऐसी घटना जिसका घटित होना निश्चित होता है वो संभव घटना या निश्चित घटना कहलाती है। ठीक है ना? जैसे पासे को फेंकने पर, आप पासा फेंकते हो, ठीक है, लूडो खेलते नहीं खेलते, आप पासा फेंकते हो, पासे को फेंकने पर 1 और 6 के बीच में अंक आना, ये कैसी घटना है? संभव घटना है। पासे को फेंकने पर 6 से कम अंक आना कैसी घटना है? संभव घटना, क्योंकि पासे को फेंकेंगे 6 से कम ही अंक आएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप समझ गए होंगे कि संभव घटना कहते किसे हैं? ऐसी घटना जिसका घटित होना निश्चित है, वो तो घटेगी घटेगी, वो संभव घटना कहलाती है। और संभव घटना की जो प्रायिकता होती है, हमेशा ध्यान रखना, संभव घटना की जो प्रायिकता आती है वो होती है 1 के बराबर। इसके बराबर 1 के बराबर। जहां संभव घटना घटेगी उसकी प्रायिकता 1 के बराबर होगी। दूसरा चलता है असंभव घटना। असंभव घटना कहते हैं ऐसी घटना जो कभी घटित ही न हो, जो कभी घटे ही नहीं, जो कभी हो ही नहीं सकती, ऐसी घटना असंभव घटना कहलाती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, असंभव घटना का कोई भी एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं। जैसे कि आपके पास यानी चॉकलेट वाली टॉफी है और उनको एक डिब्बे में रख दिया गया है। किसको रख दिया है? चॉकलेट वाली टॉफियों को रख दिया गया है, और उसमें से एक टॉफी आपने निकाली, तो क्या वह टॉफी संतरे वाली है? तो ये घटना कैसी है? ये घटना असंभव घटना है। क्यों? क्योंकि चॉकलेट वाली टॉफियों में संतरे वाली टॉफी नहीं हो सकती। ठीक है ना? तो ऐसी घटना जो कभी घटित ही न हो क्या कहलाती है? असंभव घटना कहलाती है। जैसे पासे को फेंकने पर 6 से अधिक अंक, भाई पासे को फेंकते हैं तो 6 तक अंक आते हैं, और वो कह रहा है कि पासे को फेंकने पर 6 से अधिक अंक आना, तो ये घटना कैसी हो गई? ये घटना हो गई असंभव घटना। तो प्यारे विद्यार्थियों, असंभव घटना ऐसी घटना जो कभी घटित ही न हो। जैसे सूरज का पश्चिम से उगना कैसी घटना है? असंभव घटना है। क्यों? क्योंकि सूरज तो पूर्व से उगता है, पश्चिम से थोड़ी उगता है भाई। तो ऐसी घटना जो कभी घटित ही न हो असंभव घटना कहलाती है। और इसकी जो प्रायिकता होती है वो होती है बेटा 0 के बराबर। इसके बराबर 0 के बराबर। ये समप्राय घटना। समप्राय घटना कहते किसे हैं? पहले ये समझ लें। समप्राय का मतलब है ऐसी घटना जिसका घटित होना और घटित न होना दोनों की प्रायिकता समान हो। ऐसी घटना जिसका घटित होना और घटित न होना दोनों की प्रायिकता कैसी हो? समान हो। क्या कहलाती है? समप्राय घटना कहलाती है। जैसे प्रसव के समय लड़का और लड़की का होना। प्यारे विद्यार्थियों, जब प्रसव होता है तो आप किसी को पता नहीं है कि लड़का होगा या लड़की होगी, तो आने वाले परिणाम कितने होंगे? 2 होंगे। कि लड़का हो सकता है या लड़की हो सकती है। लड़का होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 2 परिणाम में से एक परिणाम ऐसा होगा जो लड़का आएगा तो 1/2 हो गई। लड़की होने की भी प्रायिकता क्या होगी? 1/2 होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, तो ऐसी घटना जिनकी प्रायिकताएं समान आए तो क्या कहलाती है? हमारी समप्राय घटना कहलाती है। ठीक है ना? जैसे पासे को फेंक दिया जाए, सम अंक का आना, विषम अंक का आना, ये सब कैसी घटना है? ये सारी की सारी घटना है वो समप्राय घटना है। भाई विषम अंक आएंगे, विषम अंक 1, 3, 5 होता है। ठीक है? तो विषम अंक आने की प्रायिकता क्या हो गई? 3/6 यानी 1/2 हो गई। सम अंक आना 2, 4, 6 होता है, इसकी भी प्रायिकता 3/6 यानी 1/2 हो गई। तो दोनों की सेम आ गई, नहीं आ गई? तो ऐसी घटना जिसमें घटित होना और घटित न होना दोनों की
का निर्भर करती है, वो घटना के ऊपर निर्भर करती है। और जब भी किसी की प्रायिकता हमें निकालनी होती है तो सबसे पहले हमारी घटना घटित होती है। क्या होती है? घटना घटित होती है, और घटना के आधार पर ही हम प्रायिकता निकालते हैं। ठीक है ना? तो आप समझ गए होंगे कि सबसे पहले घटना घटेगी, घटना के बाद में उसकी प्रायिकता निकलेगी। प्रायिकता की लिमिट हो गई हमारी कि 0 और 1 के बीच में आ सकती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, देखो इससे आधारित इन प्रयोगों में आप क्या परिणाम दे सकते हैं, उन्हें लिखिए। जैसे एक पहिया है, इसको घुमाया गया है, और देखो ये वाला पहिया है वो 5 त्रिज्य खंडों में बटा हुआ है। कितने में बटा हुआ है? 5 में। देखो यहाँ A है, ये B है, ये C है, ये D है और ये A है। ठीक है ना? और एरो आ रहा है इस जगह पर। ठीक है ना? तो आप क्या लिखिए, उन्हें लिखिए। क्या परिणाम देख रहे हो? पहिए को घुमाना, 2 सिक्कों को एक साथ उछालना। देखो जब पहिए को घुमाएंगे आप तो आने वाले कुल परिणामों की संख्या होगी वो 5 होगी। कितनी होगी? पहिए को घुमाएंगे तो आने वाले परिणामों की संख्या कितनी हो गई? 5 हो गई। ठीक है? फिर पहिए को घुमाने पर आने वाले परिणामों की कुल संख्या कितनी आएगी बेटा? 5 होगी। आप देख रहे हो भाई, एरो यहां भी आ सकता है, 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 एरो यहां भी आ सकता है। तो आने वाले जो परिणाम आएंगे वो 5 आएंगे। और आपसे की प्रायिकता पूछ ली जाए तो कुल, यानी मैं कह दूं कि जब पहिए को घुमाया जाता है तो ए आने की प्रायिकता क्या होगी? तो ए परिणाम कितने आ रहे हैं आपके? 2 आ रहे हैं। तो ए आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी आपकी? 2/5 हो जाएगी। बी आने की प्रायिकता 1/5 होगी। सी आने की प्रायिकता 1/5 होगी। डी आने की प्रायिकता 1/5 होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों,